सब्सक्राइब कीजिए दारुल हिकमत उर्दू को और दबाएं घंटी के निशान को ताकि नई आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है किचन में मौजूद आम चीज़ें जो ज़िंदगी को आसान बनाएं। दोस्तों, हर घर के किचन में और दीगर मकामात में ऐसा बहुत कुछ होता है जो आपकी तवक्कुआत से बढ़कर फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दर हकीकत चंद रोज़मर्रा की अशिया अपने असल मकसद से बढ़कर फ़ायदेमंद होती हैं और मुख्तलिफ़ अमराज या घरेलू मसाइल को दूर करने में मदद करती हैं। ऐसी ही आम चीज़ों के अनोखे इस्तेमाल जानें जो आपको दंग कर देंगे। पेट्रोलियम जेली से परफ्यूम की ज़िंदगी बढ़ाएं। दोस्तों, अक्सर परफ्यूम की खुशबू कुछ देर बाद ख़त्म हो जाती है। अगर ऐसा मसला पेश आए तो कुछ मिकदार में पेट्रोलियम जेली को नब्ज़ पर लगाएं और फिर इस पर परफ्यूम का स्प्रे कर दें। बस फिर देखें कि खुशबू कितनी देर तक बरकरार रहती है। मायोनीज़। दोस्तों, अगर शदीद धूप में घूमने फिरने से जलन महसूस हो रही हो और फौरी रिलीफ चाहते हैं तो जिल्द के मुतासरा हिस्से पर मायोनीज़ को लगाकर देखें और राहत और ठंडक महसूस करें। दोस्तों, नारियल के तेल से बालों में फंसी चिंगम से निजात। अगर तो किसी बच्चे ने किसी के बालों पर या कालीन पर चिंगम चिपका दी है तो इससे छुटकारे के लिए बाल या कालीन का हिस्सा काटने के बजाय मुतासरा जगह को नारियल का तेल डालकर रगड़े। यह बज़ाहिर एक मुश्किल मसला है, बहुत आसानी से हल हो जाएगा। शैम्पू। अपने चमड़े या लेदर के जूतों और पर्स की नई ज़िंदगी के लिए महंगे सॉल्यूशंस खरीदने की ज़रूरत नहीं। कुछ मिकदार में शैम्पू और एक साफ़ कपड़ा ये काम कर सकते हैं। शैम्पू को जूतों के ख़राब हिस्सों पर लगाकर कपड़े से रगड़ें तो इसकी सफाई के साथ साथ इसकी रंगत में भी नई जान आ जाएगी। ये आपके जूतों को नमक के दागों से भी तहफ़्फ़ुज़ देगा। अगर आपकी गफलत के नतीजे में इस्त्री से कोई कपड़ा जल जाता है तो किसी छोटे पैन में नमक और सिरके की यकसा मिकदार को गर्म करने से बनने वाले पेस्ट से इसे साफ़ करें। फिर एक कपड़े को साफ़ पानी में भिगोकर बाकी मांदा जलने के निशान को साफ़ कर दें। एयर कंडीशन से पाइप या ड्रेन खोलें। अगर तो पाइप या ड्रेन में कचरा फंस गया है तो कुछ मिकदार में इस कचरे को निकालने के लिए एयर कंडीशन की कुछ मिकदार को ड्रेन में डालें। फौरी तौर पर गर्म पानी भी उंडेल दें। यह सियाल ब्लॉक पाइप या ड्रेन को खोल देगा। टूथपेस्ट से स्मार्टफोन की स्क्रीन की खराशें दूर करें। स्मार्टफोन की स्क्रीन बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, खराशों से भर जाती है, ख़ास तौर पर अगर इन पर हिफाजती तय ना हो। ताहम अगर आपको यह मसला दरपेश है तो थोड़ा सा टूथपेस्ट एक साफ़ कपड़े पर लगाएं और एहतियात के साथ स्क्रीन पर मौजूद खराशे पर रगड़ें। इसके बाद टूथपेस्ट को साफ़ करके स्क्रीन को कपड़े से खुश्क कर लें। क्या आपको मालूम है कि किचन में मौजूद एक आम सी चीज़ जिसे खाना हो सकता है आपको बहुत पसंद हो, आम मामूल के मुकाबले में बालों को ज़्यादा चमकदार, लहराते, बल खाते और साफ़ करने की सलाहियत रखती है। ये चीज़ बहुत आम है और इसे इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। तो आखिर ये है क्या? ये है चीनी। माहिर इमराज जिल्द के मुताबिक एक चम्मच चीनी को अपने पसंदीदा शैम्पू में शामिल करके बालों को धोना इन्हें मामूल के मुकाबले में ज़्यादा साफ़ और चमकदार बना सकता है। और कौन होगा जो साफ़ और जगमगाते बालों को पसंद नहीं करेगा। ताहम यह तरीक़ाकार हर बार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि महीने में 1 से 2 बार से ज़्यादा ना आजमाएं। आपको महंगे स्प्रे की ज़रूरत नहीं जो चींटियों को किचन से दूर रख सके। सबसे पहले तो लीमू का अर्क कुछ मिकदार में फ़र्श की दहलीज़ के मुकाम पर और खिड़कियों पर छिड़क दें। इसके बाद ऐसे किसी सुराख या दरार में इस अर्क को डालें जहाँ से चींटियाँ आती हों। आखिर में लीमू के छिलके के छोटे टुकड़े करके बैरूनी दरवाजे के गिर्द रख दें। चींटियाँ दूर हो जाएंगी। लीमू, लाल बेग और पिस्सू वगैरह के लिए भी कारआमद साबित हो सकता है। सबसे पहले 4 लीमू का अर्क छिलकों समेत 2 लीटर पानी में मिक्स करके और फिर फर्श को इससे धो लें। फिर आप खुद लाल बेगों को वहाँ से भागते हुए देखेंगे क्योंकि इन्हें इस खुशबू से नफ़रत है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हर वक्त कोशियाँ रहता है।
अपनी सेहत के लिए बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।